नमस्कार दोस्तों, मुझे आत्मज्ञान की चाबी मिल गई है और वो चाबी मैं पब्लिकली अगर उसकी बहुत सारे कॉपीज़ बनाकर बाँट देता हूँ, तो उस चाबी का इस्तेमाल करके हर कोई साधक आत्मज्ञान को उपलब्ध नहीं भी हो सकता है और हो भी सकता है। क्योंकि स्वयं की खोज की इस यात्रा में मुझे अपने आत्मा के करीब होने की जो चाबी मिली है, जो की मिली है, उसका इस्तेमाल करने के दौरान एक साधक को, एक शिष्य को या फिर एक जिज्ञासु को दुख के प्रोसेस से होकर के गुजरना होता है। और हर साधक, हर शिष्य जैसे ही उसके जीवन में दुख आता है तो फिर वो अपने कदम पीछे हटा लेता है। लेकिन वास्तव में होश और बेहोशी के बीच में दुख की एक बहुत बड़ी लहर होती है। उस लहर को जैसे ही कोई साधक टच करता है तो वो वहाँ पर बड़ा असहज हो जाता है और उसे कुछ सूझता नहीं है कि क्या करना चाहिए, तो वो अपने कदम पीछे कर लेता है या फिर उस वाले पर्टिकुलर आवरण से वो अपना पीछा छुटाना चाहता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा दुख जैसा महसूस होता है। तो स्वयं की खोज की इस यात्रा के दौरान जो मुझे अपनी आत्मा की क्षण भर के लिए झलक मिली थी, उससे जस्ट पहले मैं उसी दुख की लहर की चपेट में था। हालांकि उस वक्त मुझे इस बात का एहसास नहीं हुआ, लेकिन जो हमारे गुरुजी हैं उनके कुछ वीडियोस देख करके मुझे हिंट मिली कि होश और बेहोशी के दौरान दुख की एक बहुत बड़ी लहर होती है जिससे कि हर कोई साधक शिष्य बचना चाहता है। और वास्तव में जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि जब मुझे मेरी आत्मा की क्षण भर के लिए झलक मिली थी तो उस समय मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। ना मैं पीछे को जा पा रहा था, ना मैं आगे को जा पा रहा था, और वो बर्दाश्त ना करने वाली जैसी एक अवस्था थी। तो उसके बाद ही क्षण भर के लिए गुरु कृपा की वजह से, ब्रह्मांड की कृपा की वजह से या फिर आत्म कृपा की वजह से मुझे अपनी आत्मा की झलक मिली। लेकिन ओपनली खुल के अगर मैं आपको अपने बारे में बताऊं तो जो हमारा भौतिक जीवन होता है, फिजिकल वर्ल्ड वाला जीवन, इसमें मोस्टली मेरे साथ में दुख ही ज़्यादा जैसे रहते हैं और आंतरिक स्तर पर भी मैं बहुत ज़्यादा उसी वाले दुख में जैसा रहता हूँ। वो कुछ ऐसा दुख होता है जो कि आध्यात्मिक जो लोग होते हैं ना, उनके साथ चलता है। ये भी मुझे अब समझ में आ रहा है। तो बाहरी दुखों की तो मुझे ज़रूरत पड़ती नहीं है, लेकिन वो फिर भी मेरे साथ में चलते ही हैं। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो आंतरिक दुख हमारा होता है, वो वही वाला दुख जो होश और बेहोशी के बीच में बहुत बड़ी दुख की लहर जैसी होती है, उस दुख की मैं बात कर रहा हूँ। वो मुझे समझ में नहीं आता था कि ये आखिर है क्या, और वो बिल्कुल बर्दाश्त ना करने वाला जैसा एक दुख जैसा होता है। बहुत मतलब बंधन में जैसा महसूस करेंगे हम अपने आप को, समझ में नहीं आएगा आगे जाऊं या पीछे जाऊं, आखिर मैं इस वाली अवस्था से बाहर क्यों नहीं निकल पा रहा हूं। तो ये वाले जो इंटरनल दुख होते हैं ना, ये मेरे साथ में बहुत लंबे समय से चल रहे थे। और उस दिन मेट्रो स्टेशन पर जब मुझे क्षण भर के लिए आत्मा की झलक मिली थी, उस दिन भी मेरे साथ यही इंटरनल वाला जो दुख होता है, जो लहर होती है, वो बहुत भारी मात्रा में उस दिन चल रही थी। और बहुत ज़्यादा लोग सड़कों पे चल रहे थे, अपनी अपनी लाइफ में वो बिजी थे, लेकिन मेरे को उनको बिल्कुल भी ऐसा लग रहा था कि ये सब देख के मैं क्या करूँ, या अगर मेरे सारे सपने पूरे भी हो गए तो भी मैं क्या करूँगा इन सब का। लेकिन यहाँ तक तो मेरा जीवन खिंच ही गया है। तो फिर यहाँ तक पहुँचने के बाद अगर मुझे आत्मज्ञान नहीं होता है, मुझे परमात्मा नहीं मिलते हैं, या फिर मेरे को मुक्ति का मार्ग मेरा प्रशस्त नहीं होता है, मेरी लाइफ यहीं पर अगर रुक जाती है, तो फिर वो मेरे लिए ना हाँ कहने जैसा, ना कहने जैसा, कुछ अलग ही तरह के मझधार में मैं उस वक्त था। और मोस्टली मैं इसी तरह के मझधार में रहा हूँ पिछले 1-2 साल में। इसी वजह से मैं अपने आप को बिल्कुल अकेले रखने की कोशिश करता हूँ, भले ही मेरा नुकसान क्यों ना हो जाए। आपने देखा होगा पहले भी मैं जंगलों में जाकर के वीडियोस बनाता था। मुंबई में आने के बाद भी मैं एक पार्क में ही अक्सर रहता हूँ। फिर पूरी कोशिश करता हूँ कि जहाँ पर ज़्यादा लोग मेरे से इंट्रैक्शन ना करें, ज़्यादा मेरी व्यवहारिक बातें ना हो। तो वैसे भी मुंबई मेरे लिए अनजान शहर है, अनजान लोग होते हैं यहाँ पर। तो ये सब तो उतनी ब्लॉकेज का काम मेरे लिए नहीं करते हैं, क्योंकि बाहरी दुखों से ज़्यादा मेरे को भीतरी दुखों ने ज़्यादा सपोर्ट किया है। अपनी आत्मा की जो झलक मुझे क्षण भर के लिए मिलेगी, उसमें आंतरिक दुखों की बात मैं कर रहा हूँ। आपके साथ में भी क्या ऐसा चलता है अंदर ही अंदर
कि छटपटाने से भी आपको हल ना मिले, ना आगे जा पाएँ, ना पीछे जा पाएँ आप, ना दिमाग काम करे आपका। और तो और बीच में मेरे दिमाग में ऐसे ख़्याल भी आते थे कि गुरुजी मेरे को हल तो बताएँगे, बाद में बताएँगे, पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा, तब तक तो मेरी अच्छी तरह से वाट लग जाएगी, या फिर मेरे साथ में जो इंटरनल दुखों का बहाव जैसा चलता है, ये तो 1 सेकंड के लिए भी बर्दाश्त होने जैसा होता नहीं है। और सच में वो ऐसे ही होता है, 1 सेकंड के लिए भी बर्दाश्त जैसा नहीं कर पाएगा कोई भी इंसान उसको। लेकिन जो भगवान की खोज में निकलेगा तो फिर वो सैक्रिफाइस करेगा उन सब चीज़ों से। मतलब टोटल मिलाकर के अगर मैं आपको बताऊं तो दुखों से होकर ही सत्य की शुरुआत होती है, और हर इंसान दुखों से भागता है। इसलिए भी आपने देखा होगा कि जो पुराने जितने भी साधु संत महात्मा रहे थे, जो भी आत्मज्ञान या फिर उससे उच्च श्रेणी में रहे थे, उनका जीवन दुखों से भरा हुआ रहा था। लेकिन अगर मैं अपने आप को देखूं तो बाहर भी मेरे साथ में दुख चलते हैं और अंदर भी दुख चल रहे होते हैं। तो मैंने क्या बनाया अपना कि बाहरी दुखों की मेरे को जरूरत नहीं है, अंदर वाले दुख ही मेरे काफी हैं। अपने अंदर वाले दुखों के साथ में मंथन करने की वजह से मैं अपने आप को अलग अलग अकेला अकेला रखता हूं या फिर रखता था। और जो अंदर वाले दुख होते थे वो इसलिए नहीं होते थे कि मुझे ये सब चीजें चाहिए, इस दुनिया में ये करना है। वो बिल्कुल दुखों की लहर होती थी, उसका मतलब भी नहीं पता होता था कि ये है क्यों आखिर। और अहंकार का तो मुझे ज्ञान है, तो अहंकार के बारे में तो मुझे पता है। उस दिन अहंकार भी साइड में था, बुद्धि भी साइड में था, जब क्षण भर के लिए मुझे आत्मा की झलक मिली थी। लेकिन आज मैं आपसे ओपनली कह सकता हूं कि आत्मज्ञान या फिर अपने आप के करीब होने की जो चाबी मैंने आपको बताई है ना, ये बिल्कुल सच है। दुखों से होकर के गुजरती है वो, जिससे कि हर एक साधक, सांसारिक हो भले ही स्पिरिचुअल हो, वो भागता है। तो जिन लोगों के जीवन में दुख हैं, बस आपको अपना ध्येय स्पष्ट होना चाहिए कि मेरे को अपनी आत्मा से मिलना है या फिर मेरे को परमात्मा से मिलना है। और ये जो दुख मेरे जीवन में चल रहे हैं, बाहर वाले हों या फिर भीतर वाले हों, इनको आपको कैश कराना है। आप कैसे भी कराओ, भले ही गुरु कृपा से कराओ, ब्रह्मांडी कृपा से कराओ, आपकी आत्मिक कृपा से कराओ, या फिर कोई अन्य कृपा होती होगी तो उससे कराओ, लेकिन दुखों को आपको कैश कराना है, मंथन करना है। उस दौरान आपको करना पड़ेगा, आपको प्राणों की बाजी लगानी पड़ेगी। अगर आपको परमात्मा चाहिए या फिर आप आत्म जागृति चाहते हैं, तो आपको उन्हीं दुखों के बीच में मंथन करना होगा अपने आप की तलाश में, वहीं से रास्ता निकलता है। और एक बार अगर आपको आपकी आत्मा की झलक मिल गई, झलक मिल गई का मतलब ये नहीं है कि आत्मा आपको दिखेगी, आत्मा दिखती नहीं है, ना आप उसके बारे में कुछ बता सकते हैं, वो मन बुद्धि से पार होती है, लेकिन उसका पता लगता है उसी के हिसाब से। मतलब सत्य स्वयं प्रकट होता है, जैसे कि आपने सुना होगा, कुछ ऐसा ही है। एक बार अभी अगर सत्य आपके सामने प्रकट हो गया तो आप उसे भूल नहीं पाएंगे। इस दुनिया की कोई भी ताकत वो अनुभूति को, उस क्षण भर के अनुभव को आपके भीतर से निकाल नहीं सकता है। और सच बताऊं तो आध्यात्मिक यात्रा में भी उसके बाद आप उसी की तरफ जाने की कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा। बाकी कुछ काम का जैसा रह नहीं जाता है उसके बाद में, अगर मैं अपनी बात करूं तो। और दुखों को दूर भगाने वालों की ही वजह से अध्यात्म में भी 10,000 में से 10 लोगों को आत्मज्ञान होता है, ये भी आपने देखा होगा। तो साधक के लिए, शिष्यों के लिए दुख बहुत काम की चीज होती है, वो चाबी होती है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, हैव अ नाइस डे। जय स्वामीनारायण।